मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे करना क्या है, तो उसमें अपना 100% डाल दो। हाँ, डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तो उसमें अपनी जान लगा दो। अभी अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे लाइफ में बहुत बड़ा बनना है, वेरी गुड। लेकिन कभी ये सोचा है कि बहुत पढ़ना है यानी कितना पढ़ना है, बहुत बड़ा बनना है यानी कितना बड़ा बनना है? सबसे पहले ये जो बड़ा वर्ड है उसे स्मार्टली डिफाइन करो। स्मार्टली यानी क्या? स्मार्टली मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। यानी ये जो आपका पर्पस है ये स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और सबसे बड़ी बात टाइम बाउंड होना चाहिए। दूसरा, अपने आप से पूछो कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं, उसकी वजह क्या है, और यह वजह होना बहुत जरूरी है। आपको एक वजह चाहिए और आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने की, और यही पे तो सारा खेल है। क्योंकि आपके पास कोई बड़ी वजह है ही नहीं पढ़ने की, कोई वजह नहीं है आपके पास कि आप मोबाइल ना देखें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया ना देखें, और इसलिए आपके पास कोई बड़ी वजह होनी चाहिए पढ़ाई करने की, नहीं तो आप क्यों पढ़ोगे? हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहोगे कि मैं इस वजह से उस वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूं, जबकि आपको अंदर से मालूम है कि ये सब एक्सक्यूजेस है, असली कहानी कुछ और ही है। तो ये वजह क्यों चाहिए? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आप एक इमेजिन करो कि आप एक डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो और खो गए हो, रास्ता भूल गए हो। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए और आप प्यास से तड़प रहे हो। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि 2 दिन हो गए हैं और आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। ऊपर से ये रेगिस्तान, बहुत बुरी हालत है, आप इधर से उधर भाग रहे हो और अभी अगर आपको पानी नहीं मिला तो आप मर जाओगे। उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ पानी होगा कि कहीं से कुछ भी करके पानी मिल जाए। मुंह सूख गया है, शरीर सूख गया है, अंदर तक सब सूख गया है, सिर्फ एक बूंद पानी चाहिए। तभी आपको जैसे भी जिस भी हाल में पानी दिखेगा तो आप क्या करोगे? आप उस पर टूट पड़ोगे, भले ही वो पानी कैसा भी हो, क्योंकि आपकी वजह बड़ी है, क्योंकि आपको जिंदा रहना है। तभी आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होगी, पानी, बाकी कुछ भी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आपकी वजह बहुत क्लियर होगी। इसी तरह आपको पढ़ने के लिए भी एक बर्निंग डिजायर चाहिए, एक बड़ी वजह चाहिए। लाइफ में कुछ करने के लिए एक बर्निंग डिजायर चाहिए, क्योंकि रियलिटी यही है मेरे दोस्त कि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको YouTube, WhatsApp, Facebook, सोशल मीडिया ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब इंटरेस्टिंग है। और अनफॉर्चुनेटली पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ट्रस्ट मी कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है कि आपको मालूम है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। और आपको ये भी मालूम है कि मुझे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप वही करते हो। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये करना है कि इस प्रॉब्लम की जो जड़ है, आपका माइंड, उसे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, बल्कि उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसलिए आपकी जो वजह है पढ़ने की, उसको आपको इतना बड़ा करना पड़ेगा कि आपका माइंड पूरी तरह उसी के पीछे लग जाएगा और आप बाकी सब भूल जाओगे। भले ही आपके पास 1000 एक्सक्यूजेस होंगे नहीं पढ़ने के, लेकिन एटलीस्ट एक वजह तो जरूर होगी पढ़ने की, कुछ कर दिखाने की। और आपको सिर्फ उसी वजह को ढूंढना है और फिर पूरा माइंड एंड बॉडी उसके पीछे लगा देना है, और फिर देखो कि आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। क्योंकि जब हौसले बुलंद हो और इरादे नेक हो तो बड़ी सी बड़ी चट्टान भी घुटने टेक देती है। और मुझे पूरा यकीन है मेरे दोस्त कि आप ये जरूर कर लोगे।